जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान संशोधन की जो भाग 20 है उसका ग्रुप डिस्कशन करेंगे। भाग 20 में क्या है तो संविधान संशोधन है। और यह संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 368 के तहत। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो जितने भी आज तक संविधान संशोधन किए गए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण है जो उसी का महत्वपूर्ण चर्चा है करेंगे। उसी का हम लोग क्या करेंगे ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जो जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है उसी का हम लोग क्या करेंगे ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो हम अभी जो शुरुआत में ले रहे हैं हम लोग जो कब राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। राज्य वाला ले लेंगे राज्य वाला ले लेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य का दर्जा मिला। तो यही पूछना चालू करते हैं हम अब। देखिए वो भी हम लोग कैसे याद करेंगे, फनी रिलेट करके, ट्रिकी मेथड से। क्योंकि संविधान संशोधन इतने हैं कि हम लोग को क्या रहता है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसको कोरिलेट करके करेंगे। अब देखिए हम पूछना चाहते हैं कि 36वां संविधान संशोधन किससे है। 36वां संविधान संशोधन है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। कब बना था यह? वो बना था 1975 में। 1975 में। अब देखिए 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। अब सिक्किम से क्या करेंगे हम लोग कोरिलेट करके सिक्का कर देंगे और सिक्का से हो जाएगा आपका रुपया पैसा। तो रुपया पैसा के चलते ही जैसे हम दोनों में क्या होगा, रुपया पैसा के चलते ही 36 का आंकड़ा होगा। 36 का लोगों में रुपया पैसा के चलते ही 36 का आंकड़ा होता है। तो 36 से हो गया सिक्किम, सिक्किम से हो गया सिक्किम 36 से हो गया सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक। अब देखिए आते हैं 53वां संविधान संशोधन। 53 नंबर है कि मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। और किस सन में? ये तो इसका सन है 1986 में। 1986 में मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। तो देखिए यहाँ पे मिजोरम को मिजोरम है तो मी से हो जाएगा मैं। ठीक। मैं जो है कि जिम जाता हूँ, मिजोरम को कैसे कर लेंगे, मैं जिम जाता हूँ डेली कितने बजे, 5 बजे, 5 बजे जाता हूँ और 3-3 घंटा वर्क जिम करके करता हूँ। जिम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ जिम में। तो मिजोरम से हो गया मैं जिम जाता हूँ, 5 बजे तो जाता हूँ लेकिन 3-3 घंटा क्या करता हूँ जिम में जिम करता हूँ। तो 5-3 से हो गया 53वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। अब आते हैं 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। देखिए नागालैंड से कर देंगे नागा, क्या करेंगे नागा। तो कहेंगे हम इनको नागा भाई तेरा सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा है। नागा तेरा से हो जाएगा क्या, तेरा। तो नागा तेरा सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा है। तो यह 13वां संविधान संशोधन किससे है तो नागालैंड से है। नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। अब देखिए अब आते हैं 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 1886 में। 1886 में 86 में 86 में 1886 है ना कि 1986 है? अरे 1986 है 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। 1886 कहाँ से कर देंगे, अभी तो देश ही आजाद नहीं हुआ था। तो 1986 में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग कि देखिए अरुण नाम का लड़का था, मेरे भाई भी अरुण नाम का एक है। तो अरुण नाम का लड़का था जो 5वीं में इतना मेहनत किया कि 5 बार फेल हो गया। 5वीं में क्या हो गया 5 बार फेल हो गया। तो 55वां संविधान संशोधन किससे है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब आते हैं 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 में था, गोवा को राज्य का दर्जा दिया। 1987 में गोवा का राज्य का दर्जा मिला। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए गोवा जाने के लिए क्या चाहिए, 5-6 हजार में तो होगा नहीं। कितना चाहिए हमें, 5-6 हजार पैसा चाहिए। 5-6 हजार रुपया भी नहीं होगा, उससे भी अधिक हाँ, लेकिन हम लोग कम से कम कितना ले जाएंगे, 5-6 हजार ले जाएंगे तो काम कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो गोवा जाने के लिए हम लोग को कितना पैसा चाहिए, 5-6 हजार। तो 5-6 से क्या क्या हो गया 56वां संविधान संशोधन। अब आते हैं
22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन 1969 में था। ये दिया गया था मेघालय को राज्य का दर्जा। अब 22 को कर देंगे भाई, 22 को क्या कर देंगे भाई, 22 भाई हाँ, वो आ रहा है ना, भाई 22 भाई आ रहा है, तो भाई कर देंगे। अब मेघालय को मेघ मतलब बारिश होता है, हाँ, घालय मतलब घायल, तो हम बोलेंगे भाई बाहर मत जा, बारिश हो रही है, घायल हो जाएगा। तो मेघालय मतलब घायल हो जाएगा, भाई से क्या कर देंगे 22। तो 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब आते हैं 10वां संविधान संशोधन। 10 है दादर नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया। यूटी का केंद्र दर्जा। शासित प्रदेश का दर्जा गया 1961 में। अब देखिए, जब हम लोग को बचपन में दादाजी क्या करते थे, 10 रुपया देते थे, ठीक है ना, खाने पीने के लिए, तो हम लोग क्या हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। तो यहाँ से 10 से दादाजी हो गया, 10 रुपया दिए। 10 रुपया दिए, कौन दिए, तो दादाजी दिए। तो देखिए 10 से 10वां संविधान संशोधन, दादाजी से दादर नगर हवेली हो गया। तो 10वां संविधान संशोधन किसका है, दादर नगर हवेली को यूटी का दर्जा मिला। ठीक है। अब देखिए 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन में है दमन द्वीप को यूटी का दर्जा मिला। ठीक है। अब देखिए 1962 में। 1962 में। अब दमन द्वीप को कैसे करेंगे कि कहेंगे इनको मेरा मन, क्या होगा, मेरा मन 1-2 दीपक जलाने के लिए करता है। ठीक है। तो मेरा मन क्या करता है, 1-2 दीपक जलाने के लिए, मेरा मन 1-2 दिया जलाने के लिए करता है। तो देखिए मेरा मन, तो इससे हो जाएगा आपका मेरा मन से हो जाएगा दमन, मन से क्या हो जाएगा, दमन। दमन जो है दमन न, तो मन हो गया, तो मन से मेरा मन हो गया, और 1-2 दीपक जलाने का दीप मतलब दमन दीप हो गया, और 1-2 मतलब 12वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है। अब आते हैं 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। ये दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया था। नहीं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। यह कब बनाया गया था, तो 1991 में। ठीक है। 1991 संविधान। तो आप देखिए 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, हम जैसे हम रहते थे दिल्ली में, या तो फरीदाबाद में हम रहते थे, ठीक है, और दिल्ली हमें जॉब करना था। तो हम क्या करते थे, 6 बजे जाते थे सुबह, और शाम को 9 बजे आते थे। तो कितने बजे जाते थे, सुबह 6 बजे जाते थे दिल्ली काम करने के लिए, और घर कितने बजे आते थे, 9 बजे आते थे। तो हो गया 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली हम जाते थे जॉब करने के लिए 6 बजे, और 9 बजे घर आते थे। तो 69 से हो गया आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। अब आते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब 18वां संविधान संशोधन द्वारा, ये 1966 में था, चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया गया। अब चंडीगढ़ को 2 तरह कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, चंडीगढ़ से चंडी माता होती है ना, चंडी माता होती हैं, तो उनको कितना भोग चढ़ाया जाता है, 36 भोग ना चढ़ा के हम उनको क्या करेंगे, आधा भोग चढ़ा देंगे। तो आधा होगा तो कितना होगा, 18 भोग होगा। या तो ऐसे भी कर देंगे कि चंडीगढ़ को गड्डी से कर देंगे, चंडीगढ़ गड्डी कर देंगे, और गड्डी को क्या कर देंगे, खटारा। गड्डी 18 से क्या कर देंगे, खटारा। तो तुम्हारी गड्डी क्या है, खटारा है। तो तुम्हारी गड्डी कैसी है, खटारा है। तो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, खटारा से 18 हो गया, चंडीगढ़ को गड्डी हो गया। तो ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग। अब आते हैं, ये तो हो गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कब दर्जा दिया गया था, इसका था। अब कुछ महत्वपूर्ण हैं, उसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब बताइए 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित, ये जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची 1985 में। 1985। देखिए 52वां संविधान संशोधन
10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल दल आपका। बदल, देखिए तो इसको कैसे कोरिलेट हम लोग करेंगे, तो 10 के बच्चे जो है ना, 52 पत्ते जो होते हैं ना ताश की गड्डी, 52 ताश के गड्डी खेलने लगते हैं। 10 के बच्चे क्या करते हैं, ताश खेलने ताश लगते खेलने हैं, क्योंकि लगते ताश हैं। में 52 ताश गड्डी में रहते हैं। चूंकि 52 पत्ते होते हैं, तो 10वीं के लड़के क्या करने लगते हैं, ताश खेलने लगते हैं। क्योंकि ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो ऐसे कर लेंगे, 10 से 52 पत्ती होती है ताश में, तो ऐसे 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अब आते हैं 73वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। यह 11वीं अनुसूची है। इसमें क्या है, 11वीं अनुसूची है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में क्या है, ये है पंचायती राज। तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट करेंगे कि 11 में, जब 11वीं में हम थे तो क्या किए, पंचायत जो पंचायत में गांव की स्कूल होते हैं उसमें ही पढ़ के हम 73% ला दिए, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हो गया। 73वां संविधान संशोधन हो गया, किससे हो गया, तो पंचायती राज्य से। पंचायती राज्य क्या है, 11वीं अनुसूची। तो देखिए कैसे है, तो 11वीं में हम क्या किए थे, 73% ला दिए थे। वो भी कहाँ, पंचायती मतलब पंचायत स्कूल में, पंचायत स्कूल मतलब गांव में के स्कूल से पढ़ के हम कितना ला दिए, 73% लिया दिए। और 74वां संविधान संशोधन है कि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची है। तो जब हम 12वीं में गए तो बोले पिताजी कि जब तुम गांव में पढ़ के 73% ला दिए तो तुम जाओ अब नगर में जाओ, शहर में जाओ। तो वहां जब गए तो बस कितना बढ़ा, 1% बढ़ा, कितना बढ़ा, 74% ला दिए। तो 74वां संविधान संशोधन किससे है, तो यह है 12वीं अनुसूची से, और यह जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान है, लोक सभा के जो 525 पहले सीट थी उसको बढ़ा के 545 कर दिया गया था। ये भी था 1973 में, ठीक है। अब देखिए लोकसभा से लोगों की सभा कर देंगे। लोकसभा को क्या कर देंगे हम लोग, लोगों की सभा। तो लोगों की सभा जो है तो 1-2 तारीख को तो होगा नहीं, लास्ट में रखेंगे, 31 तारीख को लास्ट दिन रखेंगे, किसी स्पेशल दिन। तो रख देते हैं 31 तारीख को, महीने के लास्ट में। तो महीने के लोगों की सभा है तो महीने के लास्ट में, महीने का लास्ट 31 तारीख ले लेंगे हम लोग। तो 31वां संविधान संशोधन क्या हो गया आपका, 31वां संविधान लोकसभा में 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन तो 1956 में हुआ था, जिसमें से कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था। तो देखिए 14 राज्य और 6 जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे, ये तो मतलब अलग अलग बने, ठीक है। लेकिन इनका मन क्या था, साथ साथ रहने का। क्या था मन, साथ साथ रहने का। तो साथ साथ से क्या कर देंगे हम लोग, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब आते हैं 21वां संविधान संशोधन। भाषा को एक ही जगह ले लेते हैं, भाषा को, हाँ ये एक ही जगह भाषा को ले लेंगे हम। 21, 71 और 92, क्योंकि 21 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 92 होगा। तो आप देखिए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में। अब 71वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए 21वां संविधान संशोधन, क्योंकि 21 साल के लड़के क्या करते हैं, पहले इसमें पता तो करी क्या, 21 में सिंधी भाषा, अरे तो उसी तो, हाँ सिंधी भाषा उसी को तो कर रहे हैं कोरिलेट। 21वां संविधान संशोधन को सिंधी भाषा जोड़ा गया। अब सिंधी को कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे कि 21 साल के लड़के जो हो रहते हैं वो क्या करते हैं, सीधी भाषा बोलते हैं, सीधे सीधा बता देते हैं। तो सीधी सीधे भाषा सीधी सीधा बता देते हैं, तो सीधे से हो जाएगा आपका सिंधी, ठीक है। अब आता है 71वां संविधान संशोधन।
तो इसमें 3 भाषा 3 जुड़ा हुआ भाषा, है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक जो है उससे भी कर देंगे। नमक है तो नमक से हो जाएगा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, या तो ऐसे कर देंगे। 71वां संविधान संशोधन है तो 71 को कर देंगे अपने साथ जाओ तो एक चीज लेते जाओ, ठीक है, साथ जाओ तो एक चीज कहीं घूमने जा रहे हैं तो साथ में जरूर एक चीज लेते जाओ। वो क्या क्या है, तो पहले मनी आपको लेके मनी जाएंगे, लेना चाहिए, मणिपुर हो तो गया। मनी से मणिपुर हो गया। तो मनी कैसा लेना चाहिए, नेपाली मनी नहीं लेना चाहिए, इंडियन मनी लेना, इंडियन मनी लेना चाहिए। तो नेपाली से हो गया, नेपाली हो गया। उसके बाद क्या लेना चाहिए, ककड़ी ले लेना चाहिए खाने पीने के लिए। अपने गर्मी के दिन में जा रहे हैं तो अपने साथ 3 चीज ले लीजिए, साथ एक। तो 71वां संविधान संशोधन हो गया। तो क्या क्या लेना चाहिए, तो मनी लेना चाहिए, नेपाली मनी नहीं लेना चाहिए, ककड़ी लेना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आया जाएगा 72वां संविधान संशोधन 2003 में जो है 92 संविधान, हाँ 92 संविधान, चूंकि 21 से 71 92 होता है, जोड़ेंगे तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में 4 भाषा जुड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो बड़ा डॉन, बोडो से कर देंगे बड़ा डॉन, ठीक है। बड़ा बी से हो जाएगा, बोडो से हो गया बड़ा, डोगरी से हो गया डॉन, ठीक है। मैथिली से हो गया मनी, मंथली में आ रहा है मनी मांगने के लिए। मैथिली से कर देंगे मंथली, और संथाली से कर देंगे साथ साथ आते हैं सब। तो बड़ा डॉन जो होते हैं मंथली में आते हैं, वो भी साथ साथ आते हैं। क्या करने के लिए, पैसा मांगने के लिए। तो हम बोलेंगे नो दो, क्या बोलेंगे, पैसा नो दो। 9 से हो जाएगा 9 दो, तो 92 हो गया। उससे बोडो से बड़ा डॉन से हो जाएगा बोडो, डो से हो जाएगा डोगरी, और उसके बाद मंथली से हो गया मैथिली, उसके बाद 7 से हो गया संथाली। तो या तो 21 71 92 उस तरह कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए। दो तरफ से ये कोरिलेट हो गया भाषा वाला, ठीक है। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार पूछा भी था कि ये मतलब किस समिति के आधार पर बना था, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर बना था। थोड़ा तेज बोलिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसे लघु संविधान कहते हैं। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ है, और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद को जोड़ा गया था। देखिए, जब हम लोग को लघु संविधान बनाना पड़ेगा, ठीक है, लघु संविधान बनाना पड़ेगा, और इसमें लघु संविधान में क्या क्या ऐड करना है, तो उसमें मौलिक कर्तव्य है, और क्या है, तो पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद क्या है, अखंडता है। ये सब तो बात है ही, लेकिन समाजवाद की भी बात कही गई है। जब इतनी सारी बात कही गई है, तो किसी को चारा दोगे तभी तो भाई ये सब बनेगा, ठीक है। चारा दोगे तभी तो बनाएगा, नहीं तो चारा नहीं उसको दोगे, कुछ नहीं दोगे तो कहाँ से बनाएगा। तो चारा दो से हो गया क्या, 4-2 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए हम लोग अपने लिए बनाए हैं, आप लोग को पसंद होगा तो सही है, नहीं तो आप लोग अपना विचार दीजिएगा भाई। अब आते हैं 43वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान भाई, अच्छा, 44वां संविधान संशोधन है संपत्ति के अधिकार को उसी में हटा करके 300 के ए में डाल दिया गया था, 1978 वाला। 44वां संविधान संशोधन क्या है, संपत्ति का अधिकार है, यह 300 के ए में रखा गया, आर्टिकल 300 के ए में। पहले ये मौलिक अधिकार में था, इसको हटा करके। अब देखिए एक है 86वां संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है। यह जो है कि 2002 में आया था, शिक्षा से संबंधित है। इसी के तहत 21 के ए में जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का से संबंधित है। यह 21 आर्टिकल 21 के ए में है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 100। अरे आर्टिकल संविधान संशोधन 100, संविधान संशोधन 100 है। बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा। देखिए बांग्लादेश को 3 बीघा जब गलियारा मिला, तो हम इंडिया को कितना नंबर देंगे, इंडिया को 100 नंबर देंगे, 100 में 100 नंबर देंगे कि नहीं आप बहुत अच्छा किए काम। कितना नंबर मिलेगा, 100 में 100 नंबर। अब उसके बाद
101 संविधान संशोधन 101 जो कि 101 के तहत जीएसटी है। 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस सर्विस टैक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जब जीएसटी आया तो मोदी जी को कितना नंबर देंगे? तो हम 101 नंबर देंगे। 101 नंबर देंगे, ठीक है। अब आते हैं संविधान संशोधन 103 102 भी ले लेते हैं। 102 102 में है ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आर्टिकल संविधान संशोधन 102 चूंकि के ये तहत। देखिए 2018 और 2020 का है, तो इसलिए सबको याद ही है। 2017 से इधर के बीच, इधर तो सबको याद ही है। हाँ, इधर नया 101, जैसे 2, 3, 4 2017 में जीएसटी सबको याद है। 2018 में जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला था। 102वां संविधान संशोधन था, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिल गया। क्योंकि देखिए सबका तो था ही, तो ओबीसी को भी मिल गया। उसके बाद देखिए 103 में फिर ईडब्ल्यूएस को मिल गया, क्योंकि जब ओबीसी को मिला, पहले से एसटी एससी को था ही, तो उसके बाद ओबीसी को मिला। 102 में 2018 में ओबीसी के संवैधानिक दर्जा मिला। तो अब भाई बोले कि जो जनरल वाले हैं, तो जनरल वाले नाराज हो गए, जनरल वाले नाराज हो गए, तो बोले मोदी जी चलो तुम लोग को भी दे देते हैं भाई, ईडब्ल्यूएस को छूट दे दिया। ईडब्ल्यूएस हो गया, तो यह 103 संविधान संशोधन हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं संविधान संशोधन 104 जो कि 2020 में है। एंग्लो इंडियन का जो था उसको हटा दिया, उसके पद को हटा दिया गया। जो उसमें है ना, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, इन सबों को हटा दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ एससी एसटी के सीटों की अवधि को बढ़ा दिया गया। वो 231 आर्टिकल था ना, 331, हाँ। और कुछ महत्वपूर्ण है, एक वो वाला ले लेते हैं जो कि एज वोट डालने की एज 21 साल से घटा के 18 साल कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। हाँ, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट करेंगे हम लोग कि 21 से 18 हो गया, तो 61वां संविधान संशोधन से जो 61 वर्ष के जो दादाजी होंगे, तो वह अच्छा कार्य ही करेंगे। तो उसने क्या किया, एक अच्छा काम किया। देखिए जो 6 है, 6 को क्या कर देंगे, अच्छा कर देंगे। 6 अच्छा हो गया, तो अच्छा से कर लेंगे हम लोग। एक अच्छा काम किए जो कि 21 से घटा के 18 साल कर दिए। और कोई बचा है, एक और बचा है 41वां संविधान संशोधन 1976 जो कि स्टेट पीसीएस है। स्टेट पीसीएस में 60 से रहते थे, उनके 60 साल उम्र बढ़ा करके 62 साल कर दी गई। क्योंकि इसको ऐसे करेंगे, 62 दिन में ही तैयारी करके पीएससी निकाल। हाँ देखिए 60-62 दिन में ही तैयारी करके क्या कर लिए, पीएससी निकाल दिए या बीपीएससी निकाल दिए। बीपीएससी हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो बीपीएससी निकाल दिए। क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं, इसलिए हम बिहार से ही ज्यादा करते हैं। 60-62 साल में ही बिहार के लड़के 60-62 दिन में ही बीपीएससी निकाल दिए। तो उनके लिए तो क्या चाहिए, एक ताली बनता है, ठीक है, 41 बनता है। जो 60 और 62 दिन में ही स्टेट पीसीएस निकाल देगा, उसके लिए क्या बनता है, एक ताली बनता है। तो एक ताली बनता है, मतलब 41 से हो गया क्या, 41। तो 41वां संविधान संशोधन है कि जितने भी स्टेट पीसीएस की उम्र थी 60 से कितना कर दिया गया, 62 कर दिया गया। ओके, जय हिंद। इस तरह हम लोग का पॉलिटी का जितना भी महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण टॉपिक सब समाप्त हो गया। आप लोग अपना राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो आगे कौन सा सीरीज चलाया जाए, किस सब्जेक्ट का, यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल होता। ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक यू।